सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा डे 65 100 डे चैलेंज का, जैसे कि कल के दिन मुझे वीडियो बनाने नहीं मिली क्योंकि हमारे नीचे काम चालू है। तो दिन भर काम ही चालू था, आवाज़ बहुत था, तो माइक में से वो आवाज़ मतलब बंद नहीं होता था। इसके लिए मैंने कल वीडियो ही नहीं बनाया क्योंकि कुछ मिला ही नहीं। वैसे भी कल हमने कुछ ट्रेंड नहीं किया, वो सब हम लास्ट के एंड में, मतलब मंथ एंड में हम शेयर करेंगे वैसा पैनल। तो अभी ध्यान देते हैं हमारे बैंक निफ्टी की तरफ कि आज के दिन बैंक निफ्टी देखो तो एक फ्लैट ओपनिंग के साथ ओपन हुआ। कल की जो ये क्लोजिंग है उसके बाजू में बराबर यहाँ पे आज ओपनिंग हुई है बैंक निफ्टी की। उसके बाद फिर अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो एक आपको एम पैटर्न के साथ मार्केट नीचे आता हुआ दिखेगा इस लेवल से कुछ। तो यहाँ पे देखो एम पैटर्न के साथ मार्केट करेक्ट तरीके से नीचे आया, वापस डायरेक्टली नीचे। हमें यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिला, मुझे लगा यहाँ पे से जैसे डे लो ब्रेक होगा उसके बाद यही रिटेस्ट कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल उसका ही रिटेस्ट लेके हम ट्रेड करेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, मार्केट वापस भी ऊपर गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एम पैटर्न के साथ ट्रेड कर सकते थे आप, अगर आपने किया रहेगा तो ठीक है, क्योंकि मैं पैटर्न के साथ ट्रेड नहीं करता। हमारा एक ही सेटअप है, अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है तो उसके बाद रिटेस्ट के बाद वाले कैंडल पे हम एंट्री करते हैं क्लोज होने के बाद। तो वैसे ही आज भी हमने एंट्री की, ये रिटेस्ट पे हमने आज एंट्री ली, ये वाला रिटेस्ट मिला, उसके बाद ये वाला हमें यहाँ पे एंट्री मिली थी। बाद में मार्केट थोड़ा डाउन होते हुए हमने यहाँ पे आज बुक किए 40+ पॉइंट। अगर हम देखें तो आज के दिन भी हमने 40 पॉइंट्स बुक कर लिए इस बैंक निफ्टी से, खाली 2 लॉट के साथ। क्योंकि अगर रनिंग में और मुझे एसएल बड़ा मिलता है तो यहाँ पे हम दो लॉट के साथ ही ट्रेड करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, हम जब ट्रेड करते हैं उसके बाद अगर ट्रिगर होने के बाद मार्केट ऊपर या नीचे चला है तो हमारा लॉस हो जाता है। अगर ऊपर चला है तो ओके, बट नीचे आता है तो प्रीमियम हमें बहुत लॉस हो जाता है, क्योंकि 105 क्वांटिटी के साथ अगर 10 पॉइंट भी गिरता है तो 1000 का लॉस दिखता है। बट वही 2 क्वांटिटी के साथ होता है, 2 लॉट के साथ होता है, तो वहाँ पे हमें कुछ इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होता। मार्केट 30 पॉइंट भी गिरे तभी भी हम होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल रहा था ओवरऑल 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 20 नहीं, आई थिंक 27 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने इतनी ज़्यादा रिस्क नहीं ली, क्योंकि इस महीने में हमारा जो एक दिन का स्टॉप लॉस लगा था ना वो 4000 के समथिंग, उसने हमारी पूरी वाट लगा दी थी। क्योंकि हमारा जो प्रॉपर हम जो प्रॉफिट में चल रहे थे वो थोड़ा नॉर्मली कम हो गया था। इसके लिए यहाँ पे मैंने सोचा कि नहीं, अगर ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस मिल रहा है 20 पॉइंट के ऊपर का, 25 पॉइंट के ऊपर का, तो यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे खाली 2 लॉट के साथ। 2 लॉट के साथ कैसे कंफर्टेबल होता है, 30 पॉइंट भी गिरा तभी भी 900। अगर दिन का मैं मेरा पकड़ लूँ तो 1500-2000 के बीच में मेरा लॉस का टारगेट होता है। अगर लॉस मेरा हो जाता है तो वहाँ पे बंद कर देता हूँ, 1000 के ऊपर प्रॉफिट चला गया तो ट्रेल करने लगता हूँ। तो वैसे ही आज के दिन अगर हम यहाँ पे मेरी पोजीशन देखो तो ये है हमारी आज की पोजीशन। आज हमने बाय किया था 46,900 का पुट, जो कि बाय किया था हमने 663 पे और सेल कर दिया 700 पे। लगभग 40 पॉइंट के आसपास का हमने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कैप्चर किए। तो यहाँ पे एक बात समझ लो, साइकोलॉजी की भी आप पकड़ सकते हो, आपके माइंडसेट की भी पकड़ सकते हो, कि आपके पास अगर कम क्वांटिटी हो ना तो वहाँ पे आप प्रॉपर स्टेबल होते हो। मतलब वहाँ पे आप है ना, टेंशन नहीं रहता आपको कि वहाँ पे होल्ड कैसे करूँ प्रॉफिट को। तो इसके लिए हमेशा कहता हूँ मैं कि छोटे क्वांटिटी के साथ प्रॉफिट को होल्ड करना सीखो। लॉस को हम होल्ड करते ही है। कभी भी आप भी देखो, खुद से भी आप पूछो कि हम लॉस को होल्ड करते हैं, भले वो 100 पॉइंट 150 पॉइंट क्यों ना गिर जाए, हमें वहाँ पे 2, 3, 4, 5 हज़ार का लॉस क्यों ना दिख जाए, हम इस होप में रहते हैं कि नहीं यहाँ पे हमारा प्रॉफिट और बढ़ते जाएगा। ये जो प्रॉफिट देख रहे हो ना, अगर मैं ज़्यादा क्वांटिटी के साथ भी जाऊँगा ना यहाँ पे तो मुझे 10 पॉइंट लगेंगे इतना प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, बट वो मुझे उतना ज़्यादा ये नहीं होगा, क्योंकि वो 10 पॉइंट के बाद अगर मार्केट 40 पॉइंट ऊपर गया तो मुझे खुद को लगता रहेगा कि अरे नहीं, और रुकना चाहिए था, और रुकना चाहिए। तो यहाँ पे कम क्वांटिटी के साथ अगर आप जाओगे ना इस मार्केट में, तो ध्यान रखो कि अच्छा खासा आप प्रॉफिट होल्ड करना सीखोगे, अच्छा खासा आप वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड के साथ चले जाओगे। मतलब आपको यहाँ वहाँ पे आपकी रिस्क भी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, बट रिवॉर्ड भी उसके मुकाबले अलग मिलेगा, मतलब ज़्यादा मिलेगा। तो ध्यान रखो, अगर कम क्वांटिटी के साथ अगर नए हो तो कम क्वांटिटी के साथ प्रॉफिट होल्ड के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि इस मार्केट में जितना मिलता है उतना लेके ही जाना पड़ेगा आपको। ध्यान रखो, भले मैं कितना भी कहूँ कि प्रॉफिट होल्ड के ऊपर ध्यान दो, बट क्या है ना, वो प्रॉफिट होल्ड करना अगर आप सीख गए ना, तो मैं लिख के देता हूँ आपको यहाँ पे 10 दिन, जो आपको 10 दिन होते हैं ना, अगर 10 दिन का पकड़ लो तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, आप 4 दिन आपका लॉस होगा, पर 6 दिन जो प्रॉफिट होगा ना, ये 4 दिन का लॉस उसमें आपको दिखेगा नहीं बिल्कुल भी। ये होती है साइकोलॉजी, ये होता है माइंडसेट, कि आप अगर प्रॉपर ट्रेड कर रहे हो, आप अगर प्रॉपर प्रॉफिट को होल्ड करना सीख रहे हो, तो ध्यान रखो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करने से कोई नहीं रोकता, आपको अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से यहाँ पे कोई नहीं रोकेगा। बट आपको रिस्क
रिवॉर्ड के साथ चलना है, आपको आपके स्टॉप लॉस के साथ चलना है, आपको प्रॉफिट होल्ड करना सीखना है। तो ध्यान रखो और अभी मिलते हैं डे 66 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।